राजकुमार जी रॉड और राम प्रसाद जी विधायक साहब जो कल मिले थे, इन्होंने वादा किया था और आज पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नरसेज एकता, नरसेज एकता, नरसेज एकता। ये ऊपर लाओ इनको, उदय कैंडिडेट है जो जीत करके विधानसभा में गए थे, स्वागत करे। तो नाम आते हैं जिन्होंने अपनी संसद जीत हासिल की थी और आज हमें न्याय का ये संविदा कर्मचारियों का जो 2 साल से कोरोना से लड़ रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना से लड़ रहे हैं, उनको शायद मुझे आशा है कि वो आश्वासन नहीं हमें न्याय चला के जाएंगे। राजकुमार जी वो नाम है जब पूरी विधानसभा में गूंजता है, पूरे राजस्थान की विधानसभा में गूंजता है राजकुमार रॉड जी और राम प्रसाद जी का नाम। मैं आह्वान करूंगा राम प्रसाद जी भाई साहब, मेरे बड़े भाई साहब को कि इनको गाइडलाइन करें और भैया, बड़े भैया, अब मैं थोड़ा सा हाँ आपके सामने राखी सभी तालियां बजाकर, बहुत जोर से तालियां बजाकर। सभी साथियों को जय जोहार। जय जोहार। आज जयपुर की राजधानी मतलब राजस्थान की राजधानी जयपुर में हमारे साथी और कोरोना काल में एक योद्धा की तरह हमारे राज्य के किसी भी वर्ग, किसी भी जिले, किसी भी क्षेत्र के लोग थे, उनको अपना समाज या अपना घर का, अपने परिवार का व्यक्ति समझकर आप सबने सेवा की थी। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। पहले मेरी ओर से मेरी जानकारी में नहीं, कल परसों मेरी जानकारी में आया था कि इस इशू को लेके भी जयपुर में यहाँ पर धरने पे चल रहा है। मुझे ये जानकारी नहीं है कि यहाँ पर कितने दिन से बैठे हो। कितने दिन हो गए? 5 दिन से यहाँ पर आप धरने पर बैठे हुए हो। आपकी जो मैं जो समझाऊं, पहले चिकित्सा विभाग में नर्सिंग मतलब 2nd ग्रेड या ANM की जो भर्तियां निकली है वो कहीं न कहीं सीधी भर्ती निकली है। उसमें पहले से जो लगे हुए थे उनको बेनिफिट दिया गया है। और आपकी जो मांग है, मैं जो समझाऊं, मेरे वक्तव्य में वो बता दूं कि शायद 2013-14 से आप लोग कई जने लगे हुए हैं और आपकी मांग ये है कि पहले की तरह ही इस बार सीधी भर्ती हो, पहले की तरह ही इस बार सीधी भर्ती हो। और इस सीधी भर्ती में जो समय के अनुरूप जो 10, 20 और 30 जो अंक है उसी अनुरूप हमें बेनिफिट दिया जाए, यही मांग है मुख्य। अब इसमें मैं जो समझा और आपकी जो मांग है, इसमें आपसे चाहूंगा कि एक तख्ती लगाई जाए या एक इस तरह बैनर बनाया जाए कि कोरोना के योद्धाओं को कोरोना की योद्धाओं की मांग को सरकार माने, ये भी तख्ती लगाई जाए। क्यों? क्योंकि कोई भी सरकार हो, केंद्र की, राज्य की हो, ये तो बजट कोविड आए इसके बाद 2 बजट पेश हुए और बजट में कई बार मतलब बजट में 30 से 40 बार कोरोना का हवाला देते और कोरोना से हम लोग लड़े ये हवाला देते कि नहीं देते? केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उसमें ये कहते हैं कि हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हम कोरोना से जंग जीते। तो जंग जीतने वाले तो जयपुर में ये 5 दिन से पड़े हुए हैं। मतलब जो जंग लड़ने वाले और जंग जीतने वाले अपनी मांगों को लेके, और कई बार ये होता है कि कई वाजिब मांगे भी होती है, कई बार ऐसी मांगे होती जो सरकार पूरी नहीं कर सकती, ऐसी मांगे भी होती है। लेकिन ये जो मांग है, ये मांग मेरे हिसाब से 100% वाजिब मांग है और ये होना चाहिए। आपको
मैं एक विधायक, राजस्थान में 200 विधायक है, मैं एक विधायक हूँ, मेरे साथी राम प्रसाद जी, हम 2 विधायक हैं। हमारी ओर से सरकार को हम बता देंगे, हमारी ओर से आपकी मांग सरकार तक पहुंचा देंगे, लेकिन हमें यहाँ तक नहीं सीमित रहना है। नहीं अरे भाई, मतलब हमें यहाँ तक सीमित नहीं रहना है कि आपको अपने विधानसभा सभी विधायकों को कहना है, क्योंकि सारे विधायक कोविड आने के बाद अपने क्षेत्र में, अगर किसी पे, मैं भी विधायक था, मैंने भी किसी पे रोग जमाया है तो वहाँ के चिकित्सा विभाग के कर्मचारी पे जमाया है। ये तो सच्चाई है ना। तो सरकार ने भी और सारे विधायकों ने भी अपने इलाके में कोविड के लिए जो काम कराया है, कर्मचारियों के माध्यम से ही, चिकित्सा विभाग के कर्मचारी मतलब आप लोगों के माध्यम से ही काम कराया है। तो सभी के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचानी है, और आप तरीके से इस बात को सरकार तक हम सब मिलकर पहुंचा देंगे तो आपकी जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। आपकी जो मांग है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन हमें शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से सरकार तक पहुंचानी है। सारे हम 2 विधायक हो के, बाकी शायद 1-2 विधायक आए थे, जानकारी मिली थी, और भी विधायक, क्योंकि हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था बनी हुई है। लोकतंत्र में कहते हैं कि जनता का राज है, तो सारी की सारी जनता तो विधानसभा लोकसभा में बैठ नहीं सकती है, बैठ सकती है क्या? इसलिए हर विधानसभा, हर लोकसभा से एक एक व्यक्ति को चुन के भेजते हैं और वो अपना प्रतिनिधित्व करता है। तो आपने जिसको चुन के भेजा है उनके पीछे डंडा करो और आपके लिए प्रतिनिधित्व करे वहां। और कोई भी ऐसा कानून या कोई भी ऐसी बात नहीं जो हेडिंग रहती है, सरकार मानेगी। कुछ संशोधन करना पड़े संशोधन करेगी। अभी भर्ती आई है शायद 1500 पद के लिए, कुछ 1200 पद के लिए भर्ती आई है, और इससे आपकी टेंशन और बढ़ी, हमें भी टेंशन बढ़ी, क्योंकि आपकी टेंशन बढ़ी। मेरी विधानसभा से बहुत सारे साथी आए हुए हैं यहाँ। तो इसमें जो पुराने जिस तरह से थे आरपीएससी से कराएंगे तो मुझे भी पता है कि आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की फील्ड में अपना समय और लोगों की सेवा की है, तो कहीं इनकी किताबों से दूर ही रहे होंगे। क्योंकि मैंने भी बीएड की है, मैंने 2018 मतलब 17 से छोड़ दिया था, और आज वापस मेरे को वो एग्जाम में बिठाएंगे तो मैं भी पास नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मैंने भी 3-4 साल हो गए किताबें छोड़ दी है। इसलिए आपकी मांग वाजिब है। मेरे कल ही हमारे कुछ साथियों से मुलाकात हुई थी, और कल सीएम साहब का जो स्टाफ है उस तक ये जो पत्र आया था मैंने पहुंचाया भी था, लेकिन बजट के रिप्ले में इसका किसी प्रकार का कोई हवाला नहीं दिया गया है। अभी कट मोशन पे चल रहा है। आप सभी मिलके, हम हमारी ओर से भी आपकी बात सरकार तक पहुंचाएंगे और आपकी ये जो समस्या है उसके लिए समाधान कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप और भी जो संख्या है, क्योंकि मुझे फैक्ट आंकड़ा तो नहीं पता, लेकिन संख्या तो यहाँ 10% ही आई होगी, 10% ही आए होंगे, बहुत सारे साथी होते हैं, और बढ़ जाएगी सर। तो इस देश में एक उदाहरण बता दूं कि आंदोलन कई होते हैं, बहुत सारे आंदोलन होते हैं, बहुत सारे धरने होते हैं। इसमें कई आंदोलन में सफलता मिलती है, लेकिन तरीके से कौन सा आंदोलन चला, संवैधानिक तरीके से कौन सा चला और लंबा संघर्ष किसने किया, उस पर भी देखा जाता है। मेरी बात को गलत वे में मत लेकिन केंद्र सरकार ने कृषि कानून लाए थे और उसके लिए किसान बैठे, और आखिर में केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। तो राजस्थान सरकार भी आपकी बात मानेगी और झुकेगी, लेकिन आपको तरीके से इस बात को पहुंचाना पड़ेगा। हम पहुंचाएंगे, फिर ये मत कहना कि एमएलए साहब कह रहे थे आप हमको ही कह रहे हैं, हम तो पहुंचाएंगे, लेकिन आपको भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं उनसे पहुंचानी है। और यहाँ पर हमारे यहाँ उधर जो जवाबदेही कानून के लिए चल रहा है, उधर जो निःशुल्क दवा योजना में जो लगे थे कर्मचारी उनके चल रहा है। हमारे इधर रीट के साथी जो इस बार खतरनाक घमासान हो गया राजस्थान में, मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन सही में इस देश के और हमारे राज्य की जो स्थिति कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, कुछ ज्यादा ही गलत हो रहा है। हमारे 2 गुना लिए हैं हमारे अभी साथी, कितने रीट में 2 गुना, और 130 की कुछ मेरिट गई है, मतलब 145 मेरिट जाएगी तो 150 में से क्या होगा बेरोजगारों का।
ये उनकी भी समस्या है। तो आप सबकी जो समस्या है सब मिल के लड़ना पड़ेगा। उधर जवाबदेही कानून के लिए लड़ रहे हैं तो जवाबदेही कानून भी कहीं न कहीं आपसे जुड़ा हुआ है और आप भी उससे जुड़े हुए हो। तो हमारी जो समस्या है सबकी एक समस्या है, हम सबको एक मिल के लड़ना पड़ेगा। और सरकार तक आज हम विधायक हैं, हमारी ओर से हम 2 विधायक हैं, हमारी बात पहुंचाएंगे और हमारी ओर से पूरी कोशिश रहेगी कि सीधी भर्ती हो और आपका जो बोनस है अनुभव के आधार पर, वो अनुभव के आधार पर बोनस मिले और आपको लाभ मिले और आपको एक नौकरी मिले। ये हमारी ओर से पूरी कोशिश रहेगी। आप सबको धन्यवाद। आप सबको जय जवान, जय भारत, जय संविधान।